अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु, वक़ालत और कहा, वक़ालत और कहा, अल यहूदु यहूद ने, वक़ालतिल यहूदु और यहूद ने कहा, उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर उज़ैर इब्नुल्लाह बेटे हैं अल्लाह के। उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा, वक़ालत और कहा, अन नसारा नसारा ने, अल मसीह इब्नुल्लाह, मसीह इब्नुल्लाह बेटे हैं अल्लाह के। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका, ये, कौलुहुम, कौल है उनका, बिअफ़वाहिहिम, उनके मुंहों से। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये सिर्फ उनके मुंह की बात है। युदाहिऊना, वो मुशाबहत इख्तियार करते हैं, मुशाबहत करते हैं। कौला, बात की, अल्लाज़ीना, उन लोगों की, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, मिन क़ब्लु, पहले। युदाहिऊना कौलल्लाज़ीना कफरू मिन क़ब्ल, ये उन लोगों के कौल से मुशाबहत करते हैं जो इनसे पहले काफिर थे। क़ातलहुमुल्लाह, क़ातला, हलाक करे, हुम, उन्हें, अल्लाह, अल्लाह। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें हलाक करे। अन्ना, कहाँ, युफ़कून, वो बहके फिरते हैं। अन्ना युफ़कून, वो कहाँ बह के फिरते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा का जो कुफर है उसको बयान फरमाया है। पिछली आयत मुबारका में सूरत तौबा आयत नंबर 29 में, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहले किताब के अंदर कुफरिया अमाल थे उसको जिक्र किया, उनके कुफरिया अकायद को, कुफरिया जो उनके अकायद थे, ईमानियात, उनका अल्लाह ताला ने जिक्र किया। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका एक जो कुफरिया अकीदा है, जो अल्लाह की ज़ात से, उसकी सिफात से टकराता है, इसका अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये बात मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा, वो अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी तौहीद, उसके पैगाम की तबलीग करते रहे। और किसी नबी ने भी माअज़ल्लाह अल्लाह के इब्नियत का या अल्लाह के मुकाबिल किसी माबूद का दावा नहीं किया। ये जो कुछ भी गढ़ा, यहूदियों ने गढ़ा या ईसाइयों ने गढ़ा, वो उन्होंने अपने पास से गढ़ा, खुद साख्ता अकीदा बनाया, बातिल अकीदा बनाया, कुफरिया अकीदा बनाया। इसकी तरफ से ना अल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई सनद उतरी, कोई दलील उतरी, और ना ही अंबिया कराम ने ये दावत दी, और ना ही अकल इसको तस्लीम करती है। तो यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इस पर हम सूरतुल बकरा में भी गुफ्तगू कर रही हैं, सूरत आल इमरान में भी गुफ्तगू कर रही हैं। सूरतुल बकरा में एक आयत मुबारका है, आयत नंबर 259, कि जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन व हिय हावियतुन अला उरूशिहा, कि जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती के पास से गुजरे जो अपनी छतों पर गिरी हुई थी, तो वो कहने लगे बारी ताला इसको कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उन पर 100 साल मौत तारी कर दी। 100 साल के बाद उन्हें उठाया
और उनसे पूछा, तो उस मौके पर जिक्र किया था कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तुरा जुबानी याद थी। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 5 सदियों पहले का वाकया है। 500 साल कबल मसीह का वाकया है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। बहत नसर ने उस दौर में हमला किया था और उसने यहूदी आलिमों को भी कत्ल किया, उनके शहरों को भी ताहतो तराज किया, बर्बाद किया, और जो उनकी लाइब्रेरियों में, उनकी इबादत गाहों में तौरात पड़ी हुई थी, उसने उनको भी जला दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज थे। जब ये 100 साल बाद उठे, उस बस्ती में आए, बस्ती वाले यकीन नहीं करते थे, तो उन्होंने तौरात अपने हिफ्ज से पढ़ दी, अपने हिफ्ज से तौरात पढ़ दी। तो उस पर बस्ती वालों ने उनका ये अजीब हाफिजा और अजमत वाला देखकर उन्होंने उनकी तरफ इब्नियत, अल्लाह का इब्न होना मंसूब कर दिया। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के इब्न होना मशहूर कर दिया। ये बातिल अकीदा, कुफरी अकीदा उन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में गाड़ लिया। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली आयत में उनके बातिल अकायद का जिक्र किया था, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और उनका जो कुफरी अकीदा वो बयान फरमा दिया कि यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। आगे फरमाया, वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ने कहा कि जो मसीह इब्नुल्लाह है, मसीह अल्लाह के बेटे हैं। नसारा ने मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कह दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कह दिया। उन्होंने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुहज्जरुल उकूल मोजिज़ात देखे थे कि वो मट्टी से किसी परिंदे की शक्ल बनाते, उसमें फूंक मारते, वो उड़ने लग जाता। मादरजाद अंधों को बीना कर देते, कोड़ियों को शिफा दे देते, मुर्दों को जिंदा कर देते। तो जब उन्होंने ये मोजिज़ा देखे, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया। इस बारे में, इस पर भी वो सूरह अल इमरान में मैं तफसील से वजाहत कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने उनके यहाँ यही कुफरिया अकीदे, बातिल अकीदे जिक्र किए हैं। फिर आगे फरमाया, ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, फरमाया ये उनका जितना भी अक़वाल है, कौल है, उनकी बातें हैं, ये सारे सिर्फ मुंहों की बातें हैं, सिर्फ उनकी जुबानी कलामी बातें हैं। इस पर ना अल्लाह की तरफ से कोई दलील उनके पास सनद है, ना अंबिया किराम की जुबान से कोई सनद है, और ना कोई अक्ल व फिक्र पर ये पूरी उतरने वाली कोई बात है, बल्कि यह सिर्फ उनकी मुंहों की बातें हैं, यह सिर्फ उनकी जुबानी कलामी बातें हैं। आगे फरमाया, युदाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, वो अपने से पहले काफी लोगों की मुशाबहत करते हैं, अपने से पहले काफी लोगों की बातों की मुशाबहत करते हैं। युदाहिऊना का मतलब है मुशाबहत करना, तशबीह इख्तियार करना। फरमाया जो इनसे पहले काफी लोग हैं उनकी मुशाबहत करते हैं, जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, उनकी मुशाबहत करते हैं। मुशरिकीन जो हैं वो लात, मनात, उज्जा, जो उनके माबूदा ने बातिल थे, उनको खुदा का शरीक बनाते थे, तो इन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया। फिर मुशरिकीन वो काफिर कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, इन्होंने भी अपने अंदर ये अकीदा गढ़ लिया। फिर वो अपने बाप दादा की अंधी तकलीद करते थे, उनके कुफ्र रास्ते पर चलते थे, तो ये भी उन्हीं की तरह यही रविश इख्तियार करने लगे। तो रब ने फरमाया या अपने से पहले काफी लोगों की मुशाबहत कर रहे हैं।
आगे फरमाया कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें हलाक करे। यह अल्लाह की तरफ से मजम्मती और तहदीदी जुमला है, यानी अल्लाह की तरफ से फटकार है। फरमाया अल्लाह उन्हें हलाक करे, इन्हें बर्बाद करे, इन्हें गारत करे। जो इस तरह इंसानों के अंदर जो अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं, मुकर्रब बंदे हैं, उनके बारे में बातिल और कुफ्री अकीदे फैला रहे। फरमाया अल्लाह इन्हें हलाक करे। आगे फरमाया अन्ना युफकून, ये कहां बह के फिरते हैं, ये तौरात नहीं पढ़ते। तौरात बेशक मस हो चुकी है, लेकिन उसमें तौहीद का अब भी बयान है। इंजील को इन्होंने मस कर दिया, उसमें तहरीफ कर दी, लेकिन उसमें भी तौहीद के अब भी आयात मौजूद हैं। और क्या इनके पास अक्ल और दनाई नहीं? क्या इनके पास जहन और दिमाग नहीं? ये सोचते नहीं कि जो बंदा पैदा हुआ अपनी मां से, वो कैसे खुदा बन सकता है? जिसे भूख लगे, जिस पर बीमारी आए, जिस पर शब और रोज के आसार हों, यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये मंजिलें तय करे, फिर वो फौत हो जाए, तो वो कैसे खुदा मबूद बन सकता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके ये जो कुफरी अकायद है, इस पर ना अल्लाह की तरफ से कोई सनद है और ना अकल इसकी तईद करती है। ये सिर्फ बह के फिर रहे हैं। इसके बाद है सूरत तौबा आयत नंबर 31 उसमें इरशाद फरमाया इत्तहजू, उन्होंने बना लिया, अहबारहुम, अहबारा हिबर कहते हैं बड़े आलिम को, उसकी जमा अहबार यानी अपने आलिमों को, अहबारहुम अपने आलिमों को उन्होंने बना लिया। व रुहबानहुम, और रुहबान इसकी वाहिदा राहिब, सूफी, अल्लाह वाला, दरवेश, ये नसारा ईसाइयों में होते थे राहिब। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व रुहबानम, अपने राहिबों को यानी अपने दरवेशों को उन्होंने बना लिया, अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा रब, रब्बुन की जमा अरबाब, मिन दूनिल्लाह, मिन दूनी सिवाय अल्लाह, अल्लाह के, अरबाब मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा रब, यानी उन्होंने अपने आलिमों को और अपने दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। वल मसीह बिन मरियमा, और मसीह बेटे मरियम के, यानी मरियम के बेटे मसीह अलैहिस्सलाम को भी बना लिया रब। वमा, और नहीं, उमिरू, उन्हें हुक्म दिया गया, इल्ला मगर, लियअबुदू, वो इबादत करें, इलाहन वाहिदा, इलाहन माबूद, वाहिदन वाहिद की। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, हालांकि उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि वो माबूद वाहिद की इबादत करें, माबूद वाहिद की इबादत करें। ला इलाहा, ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर हुआ वही, ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हुआ अल्लाह की तरफ इशारा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सुबहानहु, वो पाक है, अम्मा उससे, युशरिकून, जो शरीक ठहराते हैं, सुबहानहु अम्मा युशरिकून, वो इससे पाक है जो शरीक ठहराते हैं। अब यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके और कुफरिया बातिल अकायद और नजरियात को वाज़ेह कर दिया। फरमाया सिर्फ उनका कुफरिया अकीदा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इत्तहजू अहबारहुम व रुहबानहुम, उन्होंने जो अपने अंदर बड़े आलिम थे, बड़े जाहिद, बड़े दरवेश थे, फकीर थे, पीर थे, जो उनके मजहब अकीदे के मुताबिक सूफिया दरवेश थे, अरबाब मिन दूनिल्लाह,
अल्लाह के सिवा उन्होंने उन्हें भी रब बना लिया, उन्हें भी खुदा के मुकाबिल ले गए, अपना रब समझने लगे। रब से यहां मुराद एक तो रब का लुग़वी माना होता है पालने वाला, वो हर बंदे के जो वालिदैन है वो भी पालने वाले हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ सिखाया हमें कि अपने वालिदैन के लिए बंदा दुआ करता है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर रहमत फरमा जिस तरह मुझे उन्होंने पाला पोसा। तो ये जो रब्बायानी है, ये रब इसका लुग़वी माना रब भी है, पालना पोसना। तो वालिदैन रब होते हैं लेकिन वह मिन दूनिल्लाह नहीं होते। ये फर्क है अरबाब मिन दूनिल्लाह और वालिदैन के रब होने में। उन्होंने जो अपने अहबार और रुहबान को रब बनाया था वो अल्लाह के मुकाबिल बना लिया था, खुदा के मुकाबिल। जिस तरह अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं, उसके अफ़ाल में कोई शरीक नहीं, अफ़ाल हादसा में कोई शरीक नहीं, तो उन्होंने अल्लाह की जात सिफात में अपने अहबार और रुहबान को शरीक बना लिया था, अपने अहबार और रुहबान को शरीक बना लिया था। वल मसीह इब्न मरयम, और मसीह इब्न मरयम को भी अल्लाह ताला ने हजरत मसीह इब्न मरयम, हजरत ईसा बिन मरयम अलैहिस्सलाम का अलहदा जिक्र किया है, क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक अलहदा जिहद से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने उन्हें खुदा का बेटा भी बनाया और एने खुदा भी बनाया। वो ये भी ये अकीदा रखते थे ये एने खुदा भी हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत मसीह इब्न मरयम का अलहदा जिक्र किया। यहाँ इस बारे में एक हदीस है, उससे भी वजाहत होगी कि वो कैसे उनको खुदा बनाया था। हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है, वो कहते हैं मैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक़्त मेरी गर्दन में सलीब थी, सोने की सलीब। वो ईसाई थे। आपने फरमाया ए अदी इस बुत को उतार कर फेंक दो। हजूर ने फरमाया इस बुत को उतार कर फेंक दो। मैंने आपसे इस आयत के मुतालिक पूछा, मैंने हजूर से इस आयत के मुतालिक पूछा, इत्तहज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरयम। तो आपने फरमाया वो अपने उलमा की इबादत नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपने उलमा की इबादत नहीं करते थे, ये यहूदी और ईसाई। लेकिन क्या करते थे, जब वो किसी चीज को हलाल कर देते तो उसको हलाल कहते, और जब वो किसी चीज को हराम कर देते तो उसको हराम कहते। किसी चीज को हलाल कर देते हलाल कहते, किसी चीज को हराम कर देते हराम करते। यह सुनन तिरमिजी में हदीस है, हदीस नंबर 3095। यानी उन्होंने वो इन आलिमों को, इन राहिबों को वो कोई सजदा नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने जो अल्लाह की अथॉरिटी थी, अल्लाह के रसूल की अथॉरिटी थी किसी चीज को हलाल हराम करना, ये मनसब उन्होंने उलमा को दे दिया था, उन जाहिदों को दे दिया था, राहिबों को दे दिया था। अल्लाह के हकाम को पसे पूछ डाल दिया था और उनके कहने पर अपने जाती मफादात की वजह से, दुनिया की वजह से जिस चीज को वो हलाल कहते उसको हलाल जानते, जिसको हराम करार देते उसको हराम कर देते। ये था उनका अल्लाह के अहकाम में, अल्लाह के अहकाम की अथॉरिटी में अल्लाह के मुकाबिल आ जाना। इसलिए अल्लाह ताला ने यहां उन्हें अरबाब मिन दूनिल्लाह फरमाया है कि अल्लाह के सिवा रब जानना। ये नहीं फरमाया कि वो अल्लाह के अलावा उन्हें माबूद समझते थे, बल्कि रब फरमाया कि वो रब उन्हें जानते थे। यानी हलाल और हराम का जो
मनसब है उन्होंने इन आलिमों और इन राहिबों को दे दिया था। आज भी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये जो आयत मुबारक उतारी है, कुरान का हिस्सा बनाया है, तो इसमें हमारी इस्लाह के लिए भी है कि हमने भी हिल्लत और हुर्मत का ये मनसब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी को नहीं देना, किसी को ये अथॉरिटी नहीं देनी। ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मनसब है, किसी चीज को हलाल करना, किसी चीज को हराम करना। अगर आज के दौर में कोई मकतब फिक्र का हामिल, किसी जमात का हामिल, चाहे वो अपने आप को कुरान से जोड़े, अपने आप को हदीस से जोड़े, सुन्नत से जोड़े, शरीयत से जोड़े, तसव्वुफ से जोड़े, जिस किसी के साथ भी जोड़े, जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मनसब अपने पास लेगा उसकी मजम्मत की जाएगी, उसकी मजम्मत की जाएगी। यह सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास मनसब है। तो आगे फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, फरमाया हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो सिर्फ एक रब की इबादत करें, एक मबूद वाहिद की इबादत करें। फरमाया उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि वो मबूद वाहिद की इबादत करें। यानी मतलब यह है कि सिर्फ उसी के सामने माथा ना टेकें, सजदा भी उसे करें और हुक्म भी उसी का माने, किसी चीज को हराम जानने में, हलाल जानने में। जिस तरह देखे ना, यह आयत नंबर 29 में हम पढ़े हैं जो अल्लाह ताला ने उनकी अलामत जिक्र की थी, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, कि जिस चीज को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम ठहरा दिया वो उसे हराम नहीं जानते थे। ये उनके अंदर बड़े मसले थे, जिस तरह आज के दौर में भी हैं। ये शराब जो है, नशावर चीज, ये पिछले दौर में भी हराम थी, आज भी हराम है। इस तरह बदकारी करना, ये उस दौर में भी हराम था, आज भी हराम है। रिश्वत लेना उस दौर में भी हराम था, आज भी हराम है। अल्लाह के कलाम में तहरीफ करना, ये तब भी हराम था, आज भी हराम है। लेकिन वह दुनिया के इवज ये करते थे, माल लेने के इवज ये करते थे, अल्लाह के काम को बदल देते। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तहदीद किया है। फरमाया उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि एक माबूद की इबादत करें, उसी का हुक्म माने। ला इलाहा इल्ला हु, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ वही माबूद है, उसी का हुक्म चलना है। सुबहानहु अम्मा युशरिकून, वो पाक है इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। यानी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, या अपने आलिमों को, अपने राहिबों को जो खुदा का शरीक बनाते हैं, फरमाया अल्लाह इससे पाक है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वही मबूद बरहक है और उसी का हुक्म नाफिज होना है। इसके बाद है सूरत तौबा आयत नंबर 32, उसमें इरशाद फरमाया युरीदूना, वो चाहते हैं, इरादा करते हैं, ऐ ये के युतफिऊ, वो बुझा दें। अतफा युतफिऊ का मतलब बुझाना, फूंक मारना। वो बुझा दें नूर अल्लाह, नूर अल्लाह के, नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंहों से। फाहुन की जमा अफवाह, मुंहों से, हिम अपने, बिअफ़वाहिम अपने मुंहों से, अपनी फूंकों से। युरीदूना अन युतफिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपनी फूंकों से बुझा दे। वयअबल्लाह, वयअबल्लाह, और इनकार करता है अल्लाह, इल्ला, मगर ये के, अन ये के, इल्ला मगर, अन ये के युतिम्मा, वो पूरा कर दे, कमाल तक पहुंचा दे, नूरहू, अपने नूर को। वयअबल्लाह, अल्लाह इनकार करता है, अल्लाह कबूल नहीं फरमाता जो वो
अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझाना चाहते, फरमाया अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, मगर वो ये चाहता है कि अपने नूर को कमाल तक पहुंचा दे, तकमील कर दे, पूरा कर दे। वलौ वलौ अगरचे कारिहल काफिरून, कारिहा नापसंद करें, अल काफिरून काफिर, वलौ कारिहल काफिरून अगरचे काफिर नापसंद करें। अब यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वो साजिशें कर रहे हैं, बातिल नजरियात अपनाए हुए हैं, कुफरिया अकायद अपनाए हुए हैं, एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी हकीकत वाज़े कर दी, और दूसरा अपने नूर के इत्तिमाम की खुशखबरी सुना दी, खुशखबरी सुना दी इस आयत मुबारका में। फरमाया युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा दें, अपनी फूंकों से बुझा दें, अपनी फूंकों से, अपने मुंह से मुराद है जो वो अपने पास से मनगढ़ंत नजरियात अपनाए हुए हैं, खुद सात अकायद अपनाए हुए हैं, जिस पर अल्लाह का कलाम खामोश है, अल्लाह की तरफ से कोई सनद, कोई दलील नहीं उतरी, अल्लाह के अंबिया, उसके रसूल खामोश हैं। उन नजरियात, उन अकायद, हुस्साता नजरियात अकायद से वो अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। यानी अल्लाह के नूर मुराद है अल्लाह का दीन, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की तौहीद, मकाम रिसालत, इसको बुझाना चाहते हैं अपने फूंकों से। आगे फरमाया वया अबल्लाह, अल्लाह इनकार करता है, अल्लाह इसे कबूल नहीं करता, जो वो ये बुझाना चाहते हैं अल्लाह इसे कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह इसे कबूल नहीं करता। अल्लाह का रसूल भी सच्चा है, अल्लाह का कलाम भी सच्चा है, अल्लाह की तालीमात भी सच्ची हैं। आगे फरमाया इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, अल्लाह कबूल नहीं करता मगर ये कि वो अपने नूर की तकमील कर दे। हाँ, ये उसे कबूल है कि अल्लाह अपने नूर की तकमील करेगा, अपने दीन की शक्ल में, अपनी तालीमात की शक्ल में, अपने हकाम की शक्ल में, अपने रसूल के पैगाम की शक्ल में। जो आखिरी दीन है, जो आखिरी रसूल है, जो आखिरी कलाम है, आखिरी पैगाम है, फरमाया अल्लाह ये चाहता है कि अपने नूर की तकमील कर दे, अपने नूर की तकमील कर दे, अपने नूर को कामिल कर दे। आगे फरमाया वलो कारिहल काफिरून, अगरचे काफी नापसंद करें, यानी कुफर को तो यहाँ नापसंद होगा। जब से इस्लाम का पैगाम शुरू हुआ है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू हुई है, आपकी बेइज्जत हुई है, आपका पैगाम फैलना शुरू हुआ है, कुफर तो उस वक्त से नापसंद कर रहे हैं। जो मक्का वालों ने दुश्मनी की, मुशरिकों ने, बुत परस्तों ने, फिर मदीना वालों ने दुश्मनी की, यस्रब वालों ने, मदीना वालों से मुराद जो यस्रब में रहने वाले अहले किताब, जो उन्होंने दुश्मनी की। फरमाया काफिर तो नापसंद करता है कि अल्लाह के दीन की तकमील ना हो, अल्लाह का दीन कामिल ना हो और इसका पैगाम ना फैले। लेकिन फरमाया अल्लाह की ये मंशा नहीं है, अल्लाह का दीन कामिल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल करम से अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कामिल कर दिया। जब जुल्हिज्जा के मौके पर अल्लाह ताला ने आयत इकमाल दीन नाजिल कर दी, जो सूरतुल माइदा में हम पढ़े हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। और ये फैल रहा है, मुसलसल फैल रहा है, क़यामत तक ये फैलता रहेगा। क़यामत के करीब फितने आएंगे, आज भी आ रहे हैं, लेकिन ये दीन फिर गालिब होगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी जो दी थी उसको पूरा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुफर के हथकंडों से, बातिल नजरिया से, कुफरी अकाई से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें अपनी पनाह अता फरमाए, कुरान जीत का कामिल फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।